प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यहाँ आगमन का हम लोग बहुत बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं। इस राज्य के साथ जो पिछले 10 वर्षों में स्थितियां बिगड़ी केंद्र सरकार के कारण, उससे कुछ निजात मिलेगा। झारखंड के साथ और रांची के साथ भी उनका कुछ ना कुछ रिश्ता होगा ही। उसे रिश्तेदारी में ही कुछ एचईसी का भला हो जाए। राज्य का जो 36 लाख करोड़ रुपए केंद्र के पास पावती है, वो राज्य को मिल जाए, क्योंकि आदिवासियों का केवल नाम लेना उनके लिए अच्छा लगता है। मणिपुर में जलती हुई आदिवासियों के पहचान को बचाने का उनका कोई जिम्मा नहीं होता। क्या उनका यहां से उनका जो अभिभाषण होगा, क्या उसके टारगेट में कहीं वोट तो नहीं होगा? कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा। अब तो सेना को भी कहा जा रहा है कि जब तुम छुट्टी में जाओ, और पैरामिलिट्री को, अर्धसैनिक बल को, तो मोदी जी की जय, अमित शाह की जय बोलते हुए सेल्फी भी खिंचाओ और ज्ञान गंगा भी बांटो। वो है, उसी दिन राज्य स्थापना दिवस भी है। जो अभी तक जो सूचना आई है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी 15 तारीख को धरती आबा का नमन करने उनके गांव में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और राज्यवासियों को भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यहाँ आगमन का हम लोग बहुत बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि अपने शासन के अंतिम चरण में इस राज्य के साथ जो पिछले 10 वर्षों में स्थितियां बिगड़ी केंद्र सरकार के कारण, उससे कुछ निजात मिलेगा। जिस प्रकार 10 वर्षों में जो मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता था, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने जिसकी आधारशिला रखी और हमारे ही राज्य के गुणी वाणी जो इंजीनियर थे, कार्तिक उरांव जी, उनके द्वारा पूरे संरचना को मूर्त रूप दिया गया। लेकिन विगत भाजपा के शासनकाल में 10 वर्षों में लोग त्रस्त होते गए। एचईसी के कर्मचारी विगत 2-3 साल से तो मरणासन स्थिति में है, हर परिवार वहां का। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये आशा रखते हैं और विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं तो सबके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। खासकर चुनाव के समय
तो हमको लगता है कि झारखंड के साथ और रांची के साथ भी उनका कुछ ना कुछ रिश्ता होगा ही। उसे रिश्तेदारी में ही कुछ एचईसी का भला हो जाए। राज्य का जो 36 लाख करोड़ रुपए केंद्र के पास पावती है वो राज्य को मिल जाए। राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खासकर आदिवासी मूलवासियों के प्रति, उसमें केंद्र का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। इसका हमें विश्वास है कि वो जब आएंगे 15 तारीख को तो जरूर हमारी इस भावनाओं को ध्यान में रखकर कुछ घोषणाएं जरूर करेंगे। आदिवासियों की बात कहते हैं, दलितों की बात कहते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी, दलित, अकलियत के लोग, किसान, महिलाएं, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक अजीब सा इस बार दिखा कि मोहल्ले टोले के चुनाव में भी भाजपा माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाती है, लेकिन भाजपा जहां चुनाव लड़ रही है मिजोरम, वहां कल चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन मोदी जी ने वहां पर जाने का काम नहीं किया, क्योंकि आदिवासियों का केवल नाम लेना उनके लिए अच्छा लगता है। मणिपुर में जलती हुई आदिवासियों के पहचान को बचाने का उनका कोई जिम्मा नहीं है। धरती आबा का जयंती और झारखंड राज्य का स्थापना, इसका योग तो है, लेकिन क्या ये भी संयोग है कि 15 तारीख को जब मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बड़ी संख्या में आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, क्या उनका यहां से उनका जो अभिभाषण होगा, क्या उसके टारगेट में कहीं वोट तो नहीं होगा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है पिछले बार का जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम था तो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी उस राजकीय समारोह में शामिल होने का। लेकिन अचानक क्या हो गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया झारखंड तो आई, लेकिन यहां के राजकीय समारोह में शामिल ना होकर मध्य प्रदेश में जनजातीय उत्सव में शामिल हो गई, जबकि कार्यक्रम झारखंड का बना था। क्योंकि उसके 1 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और ये शायद प्रयोग है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं और कुछ यात्रा का भी शुरुआत करेंगे। जो सूचनाएं हैं कि उस यात्रा में सरकारी अधिकारियों को भी लगाया जाएगा
कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा। अब तो सेना को भी कहा जा रहा है कि जब तुम छुट्टी में जाओ और पैरामिलिट्री को, अर्धसैनिक बल को, तो मोदी जी की जय, अमित शाह की जय बोलते हुए सेल्फी भी खिंचाओ और ज्ञान गंगा भी बांटो।